Hello everyone, welcome to my channel Custless Mathematics, and today I am going to discuss exercise 3.3 introduction part from class 8 maths NCERT chapter number 3 understanding quadrilateral. Exercise 3.3 का introduction part डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपने अभी तक 3.1 और 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स, आपने ये नाम पहले भी सुना है, आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और क्लास 7th में भी आपने क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 स्ट्रेट साइड। कोई भी क्लोज फिगर जिसके पास क्या होती हैं? 4 साइड होती है। लिख देते हैं हम अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 स्ट्रेट साइड्स। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन। कोई भी एक क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड होती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपके सामने कोई फिगर आता है, वो क्लोज भी है, उसमें 4 साइड भी हैं, तो कंडीशन तो बहुत सारी हो सकती है ना। ऐसा हो सकता है कि एक फिगर आपके सामने आया, उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो गई, एक फिगर ऐसा आया जिसमें चारों साइड इक्वल नहीं है, एक फिगर ऐसा आया जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, एक फिगर ऐसा आया जिसमें चारों साइड इक्वल हो गई। बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। तो आप सबको क्वाड्रिलेटरल तो बोल रहे हैं, बट प्रॉपर उसका एक नाम है। नाम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे आप बोलते हैं, आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, आपके क्लास के सारे स्टूडेंट एक रो में खड़े हैं, तो बोला जाएगा कि दीज स्टूडेंट्स आर फ्रॉम क्लास 8। ये सारे स्टूडेंट क्लास 8 से हैं। लेकिन अगर बात होगी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की, तो वहाँ पे आपका नाम कंपलसरी हो जाएगा, आपके नेम को जानना कंपलसरी हो जाएगा कि इस बच्चे का, इस स्टूडेंट का नेम क्या है। लेकिन अगर कंबाइंड बात होगी कि बहुत ढेर सारे स्टूडेंट वहाँ पे खड़े हैं, 10-20 स्टूडेंट खड़े हैं, तो ये होगा कि ये क्लास 8th के स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर हम एक बच्चे की बात करेंगे, सिंगल बात करेंगे एक स्टूडेंट की, तो हम बोलेंगे ये क्लास 8th का स्टूडेंट है, लेकिन इसका नाम क्या है? जो आपका नाम होगा। ठीक, सिमिलरली वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, अगर कोई क्लोज फिगर आपके सामने 4 साइड का है तो आप बोलेंगे ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन उस क्वाड्रिलेटरल का कोई नाम भी तो होगा। तो यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं ट्रेपीजियम के बारे में, ट्रेपीजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, आपको क्लियरली समझ में भी आएगा। ओके, क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने एक फिगर बना दिया, ये देखिए, ये एक क्लोज फिगर है, इसमें 4 साइड भी हैं, ये क्लोज है, 4 स्ट्रेट साइड है, इसका मतलब ये क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। अभी मैंने कोई नाम नहीं दिया है। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया है। लेकिन अगर हम ट्रेपीजियम की बात करते हैं तो हम ट्रेपीजियम का फिगर बनाते हैं आपके सामने। ट्रेपीजियम, हम ऐसे बना देते हैं। ऐसा फिगर आपने जरूर देखा होगा। ट्रेपीजियम में क्या होता है? इन ट्रेपीजियम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये इसकी सबसे बड़ी कंडीशन है कि इसकी 2 अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती ही होती हैं, और इन 2 साइड के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ये फिगर ऐसे बना है, ये फिगर ऐसे भी बन सकता है। देखिएगा, इन दोनों फिगर में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट बना दिया, ये 2 साइड पैरेलल है। देखिए, ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ट्रेपीजियम बिल्कुल इसी शेप का होता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसकी 2 अपोजिट साइड की क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रेपीजियम। काइट की बात करते हैं। काइट में आपने पतंग देखी है, आप पतंग उड़ाते हैं, यही होती है काइट। बोलिए, ये होती है काइट। लेकिन आपकी जो काइट होती है ना, उसमें चारों साइड इक्वल होती हैं।
लेकिन ये जो मैथ की ये काइट है, इसमें चारों साइड आप इक्वल नहीं बोल सकते। इसमें आपको बोलना है कि इसकी एडजेसेंट साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जब एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, काइट है। क्लियर। अब आप डायगोनल समझते हैं, डायगोनल तो हर फिगर में डायगोनल पाए जाते हैं। अब आप यहाँ से अगर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो नहीं बोलेंगे कि ये डायगोनल है, ये क्या है, ये तो इस फिगर की बाउंड्री लाइन है, इस फिगर की एक साइड है, लेकिन आप इसको डायगोनल नहीं बोल सकते। डायगोनल आपको तभी मिलते हैं जब आप अपोजिट वर्टेक्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे तो आपको डायगोनल मिलेगा, इस फिगर में भी ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा। ये काइट है, काइट में तो ऑब्वियसली मिलना ही मिलना है। देखिए ये काइट में आपको डायगोनल मिलता है, डायगोनल बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इरेज कर देते हैं हम, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, देखिए ये है आपका डायगोनल काइट का। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। इसमें बहुत कुछ आपसे नहीं पूछने वाला है, आपको सिर्फ इस फिगर को समझना है कि ये क्वाड्रिलेटरल के क्या हैं। क्वाड्रिलेटरल में काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। मैंने पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया कि क्वाड्रिलेटरल हम किसे कहते हैं। एक क्लोज फिगर होगा जिसमें 4 साइड होंगी, स्ट्रेट होंगे, वो बिल्कुल कर्व नहीं, कर्व से बना हुआ नहीं, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। फिर हम आ गए काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो क्या, काइंड्स ऑफ या फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप बोल सकते हो। इसमें भी कई पार्ट आ गए आपके, ठीक है। इसमें कौन से पार्ट है, पहले हमने ट्रेपेजियम देखा, ट्रेपेजियम का फिगर ऐसे होता है। फिर हमने काइट देख लिया, ये हो गई आपकी काइट। अब हम आते हैं पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम से हमारे सामने बहुत से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं और आते हैं अपने पैरेललोग्राम पे, क्योंकि आपके सामने पैरेललोग्राम से बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं। एंगल्स के बारे में पूछेगा, इसकी प्रॉपर्टी पूछेगा, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन इस पे बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप एक बार पैरेललोग्राम के बारे में समझ लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पैरेललोग्राम, ये रहा आपका पैरेललोग्राम। ओके क्लियर। आपको पैरेललोग्राम ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। फिर से हम इस फिगर को बनाते हैं, इस फिगर को हम एक बार फिर से बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम बन चुका है। अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए ये है हमारा पैरेललोग्राम ABCD। ओके, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। क्लियर, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। लेकिन ये रेक्टेंगल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल में भी होती हैं, इक्वल होती हैं, लेंथ के इक्वल होती है, ब्रेड्थ के इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, लेकिन वो 90 डिग्री बना रहा होता है। दोनों साइड आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होती है, लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ पे पैरेललोग्राम में नहीं होती। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, इक्वल भी होती हैं। ठीक, इसके बाद आपको इसकी प्रॉपर्टी पे जाना है। इसके आपको कितने डायगोनल मिलेंगे, कितने डायगोनल मिलने वाले हैं इस फिगर में। ऑब्वियसली इस फिगर में आपको 2 डायगोनल मिलने वाले हैं, एक एंड दूसरा डायगोनल, ये मिल गया, 2 डायगोनल मिल गए। अब इसके डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है इन पैरेललोग्राम, in parallelogram diagonal bisects each other। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, इक्वल हाफ में डिवाइड करना। इट मीन्स ये जो AC है, अगर यहाँ पे हम ये पॉइंट दे दें O, तो AO OC के इक्वल होगा, OD OB के इक्वल होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन कहीं पे नहीं कही गई है कि AC BD के इक्वल होगा। इट मीन्स डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल। ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के।
डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल बट बोथ बाइसेक्ट ईच अदर। और इसके अंदर बाइसेक्ट करने की प्रॉपर्टी है डायगोनल के अंदर, और इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी भी है कि डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। क्लियर? आपको समझ में आ गया? मैंने क्या बोला कि इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्टर प्रॉपर्टी होती है, बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन ये कहीं पे नहीं बोला गया कि दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया आपको? अब देखिए, जब ये चीज समझ में आ गई तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में कंप्लीट इंटीरियर एंगल कितना बन रहा होगा, तो सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल इन्हें, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया पैरेललोग्राम। कितना होना चाहिए, हमने पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालना सीख लिया है, और कितना होगा यहाँ पे 360 डिग्री। क्लियर? अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या कहती है? इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल कैसे हो रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, इतना बड़ा स्टेटमेंट जरूरी नहीं है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं अपोजिट एंगल इक्वल कैसे हो रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। ये बात आपको समझ में आ रही है? एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। क्यों होगा? यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जेड बन रहा है, और जहां पे भी ऐसे जेड बनता है उसके ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और जेड कहाँ पे बनता है? जब दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं और कोई एक तीसरी ट्रांसवर्सल आती है, कट करती है, वहां पे जेड बनता है, और जहां पे जेड बनता है वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। इतना आप जानते हैं। एंगल 1 हो गया 5 के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तो जेड बनेगा, और यहाँ अगर जेड बनेगा देन एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? 1 5 के इक्वल एंगल 8 4 के इक्वल, 1 5 के इक्वल 4 8 के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ एंगल 1 + 8 एंगल 5 + 4 के इक्वल। तो ये पूरा एंगल इस एंगल की क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो यहीं से ये प्रॉपर्टी निकल के आई है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इतनी प्रॉपर्टी आपको पैरेललोग्राम की अपने माइंड में रखनी है, और अगर आप इतनी प्रॉपर्टी अपने माइंड में रखते हैं तो इसके बाद क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होगी, लाइक लीनियर पेयर कैसे निकालते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कैसे निकलता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी होगी। और अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एक ट्रिक के साथ बनाया हुआ है टफ जेडेक्स, जो आप एक बार ट्रिक देख लिए तो क्लास 10th तक आपको ज्योमेट्री में ये पार्ट तो बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा कि एंगल को फाइंड आउट कैसे करते हैं। आपके सामने कोई भी फिगर आ जाएगा, आप बहुत इजीली एंगल को बता पाओगे। ओके, और इस एक्सरसाइज में हमें एंगल को फाइंड आउट करना है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब मिलते हैं हम लोग 3.3 की एक्सरसाइज और 3.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये आपके लिए।